अब हम लोग आते हैं चूज द वाइडेस्ट ऑप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसने इसको मास्टर कर लिया आई आई कैन बेट कि वो बंदा कभी प्रीलिम्स में फेल नहीं होगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं अपने जो सेशन होगा, जो कोर्स होगा, उसमें मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब इसमें बेसिकली जो है वो वाइडेस्ट ऑप्शन हम लोग को देखना होता है। इसका रीजन ये होता है कि यूपीएससी का एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है, तो उसको जब गलत ऑप्शन बनाना होता है, तो वो चाहता है कि इन एनी केस ऐसा ना हो कि मैं जो है वो कुछ ऐसी चीज को गलत कर दूं जो बाद में सही हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो धरना पे लोग बैठ जाएंगे कि भाई तुम्हारी वजह से बच्चों का करियर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। तो वो ये नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि जो है वो उसको भगा दिया जाए यूपीएससी से। तो इसलिए जो है वो अपने गलत ऑप्शन को बहुत ही लिमिट करना चाहेगा कि वो हर एक पॉसिबल केस में जो है वो गलत गलत हो जाए, ताकि जो है वो कोई मामला जो है वो केस में मामला जो है वो कोर्ट में ना फंस जाएगा। ये कौन सा ये इस तरीके से आपको सोचना होता है। इस वजह से जो वाइडर ऑप्शन होता है वो ज्यादा सही उसके गलत होने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। जो नैरो ऑप्शन होगा उसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे वो अप्लाई होता है। तो 2019 का क्वेश्चन है ये। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ cirrus क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर? ऑप्शंस हैं क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन, सेकंड है रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, थर्ड है रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द सोलर विंड ऑन द अर्थ, एंड फोर्थ इज रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ऑप्शन पढ़ो। अब इसमें आपको वाइडेस्ट ऑप्शन देखना है, वाइडेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। पहला अगर हम लोग देखते हैं तो पहला इन्होंने बोला है आर्टिफिशियल रेन के बारे में, कहीं किसी रीजन में आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल रेन को बस एक डोमेन की बात हो गई। सेकंड है रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन को भी लिमिट कर दिया ट्रॉपिकल साइक्लोन में। थर्ड होता है कि इन्होंने सोलर विंड की बात कर ली और ज्यादा लिमिट कर दिया। चौथा इज ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इतना वाइड ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग की वो पता नहीं किस किस चीज से कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट दिख जाए। वो तो किसी से भी हो सकता है, वो तो एनिमल से भी होता है, ह्यूमन से भी होता है, वो तो जो है वो आपके बादल से भी होगा, हर चीज से होता है। उसको गलत बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो बेसिकली आप देखोगे कि पहले तीन ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड, दे आर जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू वन डोमेन। चौथा वाला इतना वाइड ऑप्शन है। तो आंसर इसलिए ये होगा, इसको गलत नहीं बनाया जा सकता। ये आप लॉजिक लगाओगे एंड इसका आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही एक और देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें इसमें क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? तो इसमें ऑप्शन है सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हायर हिमालयस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात एंड वेस्टर्न घाट्स। तो अगेन आप ऑप्शंस पढ़ो। तो पहला वाला जो है वो सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो समझ लो आप राजस्थान का जो है वो थार डेजर्ट की बात कर रहा होगा। हायर हिमालयस ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के एकदम जो है वो ट्रांस हिमालय वाली बातें कर रहा होगा, इतना छोटा रीजन। सी वाला जो है वो वेस्टर्न गुजरात के सॉल्ट मार्शेस, मतलब एकदम जो कोस्टल वाला पार्ट है उसकी बात कर रहा है। एंड डी आप देखो वेस्टर्न घाट्स, मतलब 5 स्टेट में वेस्टर्न घाट फैले हुए हैं, और वो सब जो है वो एक एक स्टेट की भी बात नहीं की है। तो ऑब्वियसली दिस इज द वाइडेस्ट ऑप्शन। तो इसको गलत करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो इसलिए जो है वो आपको ये ना पता हो कि कहाँ पाए जाते हैं, बट इस लॉजिक से जो है वो आप इस आंसर पे आ सकते हो, एंड आंसर विल बी वेस्टर्न घाट। ऐसे ये 2016 का एक और आंसर, एक और क्वेश्चन था। उसमें बेसिकली ये था कि रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ बनाना प्लांट which attains a height of about 11 meters and has orange colored fruit pulp. In which part of the India has it been discovered? अब इतना कोई थोड़ी पढ़ के जाता है कि 11 मीटर का किसने कौन हाइट बनाना प्लांट ने अटेन की है। नॉर्मल बनाना प्लांट की तो पता नहीं होती, ये कहाँ की पता होगी। तो इसमें कैसे आएंगे? तो पहला हम लोग देखें तो अंडमान की बात की है भाई, फुल आइलैंड ही ले लिया। दूसरा हम लोग देखेंगे तो अन्नामलाई फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट को जो है वो लिया है इन्होंने। थर्ड है माइकाल हिल्स। चौथा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो पहले को अगर आप छोड़ दो, बाकी तीनों को आप देखोगे तो अन्नामलाई फॉरेस्ट, मतलब एक बस एक फॉरेस्ट की बात की है जो कि साउथ सदर्न इंडिया में प्रेजेंट है, एक छोटा सा रीजन। सी वाला है माइकाल हिल्स। माइकाल हिल्स बेसिकली जो है वो एमपी छत्तीसगढ़ वाला रीजन का, वहां पे बस ले लिया। डी है नॉर्थ ईस्ट का रेन फॉरेस्ट, मतलब जो मेघालय मेघालय वाला पार्ट है उतना लिया। और ए ऑप्शन है ऑन आइलैंड, पूरा आइलैंड ही ले लिया इन्होंने। अब ऐसा वो भी आइलैंड वो ऐसा है अंडमान निकोबार की वहाँ की बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फौना बहुत ही रिच है। तो वो लॉजिक भी जाता है। प्लस आइलैंड इतना बड़ा रीजन होता है, वहां पे क्या हो गया क्या नहीं हुआ है वो तो मतलब वो हो भी सकता है कि अगर मान लो यहाँ बाकी जगह पे हुआ हो तो उसमें भी चांस है कि वो हो सकता है।
तो उस पर्सपेक्टिव से इतना वाइड ऑप्शन है, इसलिए जो है वो मैं उसको उसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको ना भी पता हो तो भी आप अनुमान जो है वो निकाल सकते हो। अब ये वाला मैंने 2020 में जैसे आया था, उस समय मुझे पता नहीं था ऐसी चीजें, तो ये मैं उस समय गलत करके आया था, लेकिन अब अगर मैं होता तो मैं सही करता इसको। तो with reference to the history of India, the terms Kulli Vapa and Drone Vapa denote options हैं measurement of land, points of different monetary value, classification of the urban land and religious ritual। तो मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था कि इसमें मैंने जैसा आपको बताया था कि टू सिमिलर टाइप्स वाला, इसमें दो चीजें अप्लाई होंगी। एक तो टू सिमिलर टाइप्स वाला, एक होगा ऑड वन आउट वाइडेस्ट एंड नैरोएस्ट वाला। दो चीजें, दो टेक्निक्स लगने वाली हैं। तो टू सिमिलर टाइप पहले देखते हैं कैसे लगता है। तो इसमें आप अगर ऑप्शन ए और सी देखो तो इसमें जो है वो लैंड की बात की गई है, मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन लैंड। तो जैसा मैंने कहा कि 80-90% जो है वो टाइम्स ऐसा होता है कि आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब आप फाइनल आंसर पे कैसे अराइव करते हो वो आपकी स्किल और आपके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आप मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन लैंड, तो आप अगर आप ऑप्शन सी देखो तो इसने लैंड को लिमिट कर दिया है अर्बन लैंड में। तो बेसिकली बहुत ही नैरो ऑप्शन बना दिया है। और ये इतिहास की बात है, हिस्ट्री की बात है। तो उस समय तो अर्बन लैंड होता भी नहीं था, सब गाँव वाँव होते थे। तो और ज्यादा जो है वो सोचो कि और ज्यादा लिमिट कर दिया है। ए ऑप्शन इज मेजरमेंट ऑफ लैंड, मतलब कितना वाइड ऑप्शन है। तो बेसिकली इस वजह से जो है वो अगर मुझे ए और सी में चूज करना होगा तो मैं ए ऑप्शन चूज करूंगा, ना कि सी। तो इस तरीके से जो है वो आप आंसर पे आ सकते हो, जबकि मैंने ये वर्ड वहां पे सुने भी नहीं है। कुल व्यापार, द्रवण व्यापार मुझे पता भी नहीं, अब भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता क्या है। बट ये इस तरीके से मैं आंसर पे आ सकता हूँ।